हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आ गई हूँ मैं एक और नई रीडिंग के साथ। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। अपने पार्टनर के ऊपर जल्दी जल्दी फोकस कीजिए, सोचिए उनके बारे में, उनका नाम लीजिए, मतलब कि उनसे कनेक्ट हो जाइए आप जिनके बारे में जानना चाहते हो। क्या है उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स। ओके, ये कार्ड अपने आप आया है, तो प्रोजेक्शन की एनर्जी है। प्रोजेक्शन, और यहाँ पर है कंपैरिजन, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8। गिल्ट, इंटेंसिटी, sorrow, slowing down, politics, nothingness, patient, और यहाँ पर है the outsider। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव साइलेंस की एनर्जी, यानी कि दोनों तरफ से ही यहाँ पर साइलेंस है, चुप्पी है। पॉसिबिलिटीज़ और चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, आप लोगों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो आउटसाइडर की भी एनर्जी निकल कर आई है। सबसे पहली चीज़ तो इस वक्त आपके पार्टनर एक आउटसाइडर की तरह फील कर रहे हैं, ठीक है। सौरों के नीचे ही यहाँ पर आउटसाइडर की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि एक अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी कि जो गेट खोल कर रखे थे वहाँ पर आपने ताले लगा दिए हैं, ठीक है। ये आपको देख तो रहे हैं, आपको दूर से देख पा रहे हैं, लेकिन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि एक आउटसाइडर की तरह एक सिचुएशन को ना समझ रहे हैं, एक आउटसाइडर की तरह इस रिश्ते में जो भी हुआ है शुरू से लेकर अंत तक सब चीज़ों को एनालाइज करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, या उस तरीके से देख रहे हैं एक थर्ड पर्सन की तरह कि रिश्ते में मेरे तरफ से कहाँ कमी थी, मैंने कहाँ गलतियाँ करी, सामने वाले से मैंने क्या उम्मीद किया था, सामने वाले की क्या गलती थी, क्या अच्छाई थी। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ये एक बायस होकर देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर एक और बात दिख रही है, ये पर्सन ना इस वक्त गिल्ट फील कर रहे हैं। किस बात को लेकर गिल्ट फील कर रहे हैं? पहली चीज़ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेला है, माइंड गेम खेला है, सच्चाई से आपको दूर रखा है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिक्स की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि बहुत तरह के झूठ बोलना, फेक फेस आपको दिखाना, मतलब जिस तरह के पर्सन नहीं भी है आपके नज़र में उस तरह की बनने की इन्होंने कोशिश की, आपको उस तरीके का बन के दिखाया जिस तरीके के पर्सन को आप पसंद करते हो, या कुछ ऐसी बातें आपको बोली जो कि फेक थी, झूठ थी, ठीक है। कुछ अपनी लाइफ की झूठी बातें बोली है, कुछ बातें इस पर्सन ने हो सकता है कि छुपाई है इस रिश्ते में रहने के लिए अब, या किसी भी रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने पॉलिटिक्स आपके साथ खेला है, गेम खेला है। यहाँ पर गिल्ट की भी एनर्जी निकल कर आई है। कंपैरिजन, ये पर्सन को अभी ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन किसी के साथ आपको कंपेयर कर रहे थे, या किसी रिलेशनशिप के साथ आपको कंपेयर कर रहे थे, और कंपेयर करने के चक्कर में, इतने पॉलिटिक्स करने के चक्कर में क्या हुआ कि इन्होंने आपको हो सकता है कि छोड़ दिया है, या आप बात नहीं कर रहे हैं, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है, और अब आप भी इनिशिएट नहीं ले रहे हो, अब आप भी उनसे बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर साइलेंस की एनर्जी निकल कर आई है। देखो, वैसे तो ये बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंस आप दोनों के ही तरफ है, लेकिन दिमाग में दोनों ही चल रहे हो, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में। ऐसा नहीं कि वो चुप है, वो आपको कुछ नहीं कर रहे, बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, या वो चुप है तो उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप भी चुप हो, आप भी उनके दिमाग, आपके भी दिमाग में ये पर्सन खो ही रहते हैं, और इनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं आपकी जो ये चुप्पी है ये बहुत ज़्यादा, मतलब तमाम सी बातें क्रिएट कर रही है, इनके दिमाग में चल रही है। प्रोजेक्शन की एनर्जी सबसे पहला कार्ड हमारे पास निकल कर आया था, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहा है कि जो आप फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपको लेकर वही एनर्जी, सेम एनर्जी फील कर रहे हैं।
अगर आप गिल्ट में हो, अगर आप प्यार में हो, अगर आप सैड हो, तो ये पर्सन भी वही एनर्जी को फील कर रहे हैं, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। या आपको ऐसी एनर्जी फील होने लगती है, आप सैड हो जाते हो, आपको गिल्ट होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी आप तक आती है। अचानक से मूड चेंज हो जाना, अच्छा मूड था लेकिन डिस्टर्ब हो जाना, ठीक है। चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में क्या कुछ है। पहले मैं ये इसको प्रोजेक्शन को ही क्लैरिफाई करूंगी, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। प्रोजेक्शन को प्लीज क्लैरिफाई करें। प्रोजेक्शन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स और यहाँ पर है दी हायरोफेंट की एनर्जी। दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ यूनियन करना चाहते हो, आपके पार्टनर भी आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं और आप भी यूनियन करना चाहते हो। तो बेसिकली इस वक्त आप दोनों क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ यूनियन, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन। हो सकता है कि पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा आप लोग याद कर रहे हो, अच्छे वक्त को हो सकता है कि आप बहुत याद कर रहे हो, या ऑल ऑफ सडन आपको पुरानी कुछ अच्छे दिनों की बातें आपको याद आ जाती है। साइन की बात की जाए तो साइन अब मैंने नहीं बताया, बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि निकल कर आई है। लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। कंपैरिजन को प्लीज क्लैरिफाई करें। कंपैरिजन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली इस पर्सन ने किसी के साथ तो आपको कंपेयर किया है कि फलाना ऐसा है, या हो सकता है कि आपको बोला ना हो लेकिन दिमाग में तो इन्होंने आपको कंपेयर किया है। या वो इतना वेल सेटल्ड है, आप हो सकता है कि इतने ना हो, या वो इंसान खूबसूरत है, वो इंसान चार्मिंग है, या कुछ भी हो सकता है किसी भी तरह से। या वो बहुत मैच्योर है, वो स्टेबल पर्सन है, या उसको कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कोई भी बात हो सकती है। एग्जैक्टली तो बात नहीं निकल कर आई है, लेकिन हाँ यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ दिख रहा है कि किसी के साथ आपको कंपेयर किया है। या तो पैसों को लेकर हो सकता है कि इस पर्सन ने कंपेयर किया है, कोई रिच पर्सन मिल गया, कोई पैसे वाला इंसान मिल गया, या इनको लगा कि यहाँ से बेहतर स्थिति सिचुएशन उनकी वहाँ पर बन जाएगी, वो इंसान फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है। मे बी आप जितना कर रहे थे उससे उनको लग रहा ज़्यादा उम्मीद थी, या सेटिस्फाई नहीं थे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिसके वजह से झगड़े हुए हैं, फाइट्स हुए हैं, क्योंकि सामने वाला जब कंपेयर करता है तो क्या होता है ना, जो प्रेजेंट में उसके साथ है उसको उसके अंदर अच्छाई नहीं, खामियां ही दिखती है। हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ झगड़े ही हो रहे हैं, फाइट ही होते हैं, आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी नहीं है, या आप दोनों जो हो एक दूसरे के साथ नहीं रह पाओगे, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है। दूसरे के साथ, किसी और के साथ इनको लग रहा था कि कंपैटिबिलिटी है, मन की शांति उनको वहाँ पर मिलेगी, लेकिन क्या उनको मिल पाई, क्योंकि उसके बाद ही गिल्ट का कार्ड निकल कर आया है। तो गिल्ट को भी क्लैरिफाई करते हैं, गिल्ट किस बात को लेकर फील कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस ना कर पाना आपके साथ, जो ये कंपेयर कर रहे थे, पैसों को तोल रहे थे, या कुछ भी ये पर्सन सामने वाले के साथ आपको कंपेयर कर रहे थे, बट चीज़ें तो आपके साथ ही थी, बैलेंस तो इनको आपके साथ ही मिल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, राहु का दिमाग जब सवार होता है ना, तो अच्छी चीज़ पर भी लोग नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज़ इस पर्सन के साथ हुआ है और अभी वो गिल्ट फील कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। मैंने आपसे कहा ना कि आप भी इनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, चाहे मेंटली कर रहे थे, चाहे फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे, आप कर रहे थे, लेकिन उस वक्त इस पर्सन को और ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन थी, या उम्मीद थी, या लालच हो गया था। तो पास्ट में आपके साथ जो ये कंपैरिजन किया है, उस चीज़ को लेकर ये बहुत गिल्ट फील करते हैं, या आपको अपने करियर में तोला कि करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा वैल्यूबल है। प्यार, सच्चे प्यार को इस पर्सन ने नहीं चूज़ किया, नहीं चुना। 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बयां कर रहा है।
जो पास्ट में आप दोनों के बीच में एक बैलेंस प्यार भरा रिलेशनशिप था। क्योंकि आज के डेट में ना दो लोग एक दूसरे से सेम एनर्जी में रहे, सेम प्यार करे, सेम थॉट्स रखे, ये बहुत मुश्किल से लोग मिलते हैं। हो सकता है कि कोई आपको पैसों से ज़्यादा मदद कर सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये प्यार मिलना ना बहुत मुश्किल है। तो अभी वही चीज़ इनको अंदर से गिल्ट क्रिएट करा रही है कि क्यों मैंने इस व्यक्ति को नहीं टाइम दिया या इस व्यक्ति के एफर्ट्स को नहीं देखा। बिल्कुल इस पर्सन ने आपके एफर्ट्स को नहीं अप्रिशिएट किया, इस व्यक्ति ने आपके एफर्ट्स को नहीं देखा है ना। आप जो कर रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो इसका फर्ज बनता है, जैसे कि आपने इस पर्सन को अडॉप्ट कर लिया था। इंटेंसिटी को प्लीज क्लैरिफाई करें। इंटेंसिटी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि ये रिटर्न आए, आपके पास वापस आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इस वक्त अलोननेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, बढ़ चुकी है, ठीक है। वो कहते हैं ना अकेलेपन की, अब अकेला इनसे नहीं रहा जा रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। इमोशनली भी कहीं ना कहीं अनहैप्पी है, सेटिस्फाई नहीं दिख रहे हैं। जो भी सिचुएशन को इन्होंने आज की डेट में चूज़ किया है उस सिचुएशन से ये अब मूव ऑन करना चाहते हैं। मतलब हद के बाहर हो चुकी है, मतलब वहाँ पर अब ये नहीं रह पा रहे हैं। सिचुएशन इनके अकॉर्डिंग नहीं है, वो उस सिचुएशन में खुश नहीं है और अब उस सिचुएशन को झेल नहीं पा रहे हैं। सौरव को प्लीज क्लैरिफाई करें। सौरव को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। तो इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर इमोशंस और प्यार दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर प्यार, इमोशंस दिखाई दे रहा है। अभी इस पर्सन समझ पा रहे हैं, या कह लो कि जब इनके बैड एक्सपीरियंस से इनका सामना हुआ, इन्होंने फील किया जहाँ पर इस वक्त है वहाँ पर ये खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, गिल्ट में है, तो इनके अंदर आपको लेकर इमोशंस और प्यार, रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिस्पेक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। अब इस पर्सन को आपका महत्व सच में समझ में आ रहा है कि आपने कितना कुछ इस पर्सन के लिए किया था और इन्होंने उसकी वैल्यू नहीं समझी, उन्होंने उसकी कदर नहीं की। और क्या हुआ, आप तो आगे बढ़ गए, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आपके साथ तो चीज़ें कहीं ना कहीं उनको फील होता है कि अच्छी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है ना, अबंडेंस में आप हो। आज के डेट में आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको ऐसा फील होता है कि वो अकेले पड़ चुके हैं और उनकी लाइफ जो है वो बिखर चुकी है। स्लोइंग डाउन को प्लीज क्लैरिफाई करें। स्लोइंग डाउन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि पास में जो इतने इम्पल्सिव होकर इन्होंने फैसला लिया, डिसीजन लिया, इनको लगता है कि थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जब आप दोनों साथ में थे उस वक्त कुछ टाइम पर आप दोनों का कनेक्शन सही नहीं चल रहा था, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही थी या पहले जैसा प्यार या कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, बट उसके बेस पर झगड़े हो रहे थे, आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, उसके बेस पर एकदम से ही इन्होंने अपना मन बना लिया आपको छोड़ने का या इस रिश्ते को छोड़ने का। एकदम से ही इन्होंने कंपेयर करना शुरू कर दिया किसी और के साथ या किसी पर्सन के साथ, किसी सिचुएशन के साथ। तो इनको लगता है कि जो भी मैंने पास में फैसला किया ना, डिसीजन लिया, मुझे और सोच समझ के लेना चाहिए था, इतना इम्पल्सिव होकर नहीं लेना चाहिए था। कुछ लोगों के पार्टनर ने बहुत क्विक डिसीजन लिया कि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है। इन्हें ऐसा फील होता है अभी कि इनको वक्त देना चाहिए था। पॉलिटिक्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो अब मैं क्या कहूँ, पहली चीज़ तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड, अबंडेंट रहे हो। सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, सभी के साथ ये बात नहीं जाएगी, कलेक्टिव है, ऑब्वियस सी चीज़ है। लेकिन आपके पार्टनर ने आपके पैसों के लिए हो सकता है कि
इनको लगा कि आप बहुत स्टेबल हो, आपके पास स्टेबल जॉब है, या एक अच्छी फैमिली से आते हो, या किसी भी तरह से आप इनको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो। मे बी हो सकता है कि ये पूरी बात आपको पता ना भी हो सकता है कि पता हो भी बहुत से लोगों को। तो इन्होंने आपसे जुड़ने के लिए पास में पॉलिटिक्स खेला, क्योंकि इनको हो सकता है कि फाइनेंशियली हेल्प चाहिए था, पैसे चाहिए थे बिजनेस के लिए, करियर के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, या ये सेटल नहीं थे और आप सेटल थे। या तो इन्होंने अपने फाइनेंसेस को लेकर झूठ बोले, या तो अपने पैसों को लेकर झूठ बोले, यानी कि जॉब को लेकर हो सकता है कि झूठ बोला। मतलब कुछ तो ऐसा इन्होंने पॉलिटिक्स खेला है जो कि आपके सामने में भी हो सकता है कि इनको ऐसा था, इनको ऐसा लगा कि आप तो स्टेबल हो, आपकी हो सकता है कि सैलरी ज़्यादा हो या आपका अर्निंग ज़्यादा हो, इनकी नहीं थी। मे भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ बढ़ा चढ़ा कर आपको बोल दिया, ठीक है, या कुछ तो इन्होंने ऐसा करा है। पैसों से रिलेटेड ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आपसे जुड़ने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, या ना बार बार आपसे हेल्प मांगने के लिए कुछ ऐसे पॉलिटिक्स खेलें कि दया खाकर या मजबूरी में आकर आप इनकी हेल्प करो, पैसे दो। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन है किसी के लिए। तो अभी भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी भी इस पर्सन के मन में मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, और ये अभी भी ये दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे आपके लाइफ में ये वापस आए। ऐसा नहीं कि इनके इंटेंशन बहुत गलत है या इनके अंदर आपको लेकर इमोशंस नहीं है, लेकिन अब आपके लाइफ में आने के लिए हो सकता है कि ये पर्सन किसी तरह का गेम खेल सकते हैं, पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, या आपका ट्रस्ट जीतने के लिए आप किसी तरह का पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। नो थिंगनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको इतना अंधेरापन है ना इनके लाइफ में, कुछ समझ नहीं पा रहे, क्लैरिटी नहीं आ रही, कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि पॉलिटिक्स खेले भी तो कैसे खेले। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है और नो थिंगनेस की एनर्जी निकल कर आई है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या ये जो बाउंड्री इन्होंने सेट करी है इसको कैसे ख़त्म करे, कैसे तोड़े, कैसे निकले अपने गिल्ट के बाहर, कैसे आपको फेस करे, कैसे आपसे बात करे, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं इस वक्त। ब्लैंक एनर्जी आप समझते हो ना, वो एनर्जी है यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की, बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं, कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन शेम भी फील कर रहे हैं आपके सामने आने में, आपको फेस करने में। पेशेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। इनको इस वक्त लगता है कि थोड़ा सा धैर्य रखो, जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। अगर जल्दबाजी करते हैं तो हो सकता है कि पहले की तरह चीज़ें खराब हो जाए, क्योंकि इन्होंने पास्ट में जल्दबाजी में डिसीजन लिया, फेलियर हुआ, तो इसी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। द आउटसाइडर को प्लीज क्लैरिफाई करें। आउटसाइडर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। पेज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके तरफ से मैसेज नहीं आना, आपके तरफ से ब्लॉक हो जाना, मे भी हो सकता है कि आपने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, बात नहीं कर पा रहे हैं, देख तो पा रहे हैं आपको लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं। जो कहना चाहते हैं वो ये पर्सन इस वक्त आपसे कह नहीं पा रहे हैं, आपको रोक भी नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको देख पा रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, और ये आपको रोक भी नहीं पा रहे हैं अपने लिए। मतलब ये पर्सन इतना आउटसाइडर ये फील कर रहे हैं कि इनको मैसेज करते हुए भी नहीं बन रहा है, क्योंकि ये मैसेज की एनर्जी निकल कर आई है। ये अपना कोई न्यूज़ हो सकता है कि आपको देना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, या चाहते कि उनकी तरफ से कोई न्यूज़ आपको मिले, बट ये कर नहीं पा रहे हैं। एक हेजिटेशन की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे फील हो रही है। साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। साइलेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो,
ये साइलेंस ने ही कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को सुधारा है, सुधार दिया है, या आप ये कह सकते हो कि आपकी चुप्पी ने कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में आपको लेकर इमोशंस ज़्यादा भर दिया है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है ना, तो इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आपकी चुप्पी, इनको शायद एक्सपेक्टेड ये नहीं था कि आप ऐसे भी हो जाओगे, इतने शांत हो जाओगे, इतने चुप हो जाओगे, बात करना आप अपनी तरफ से बंद कर दोगे। तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप भी अंदर से टूट चुके हो, आपको तकलीफ मिली है, लेकिन आपने इस पर्सन को तकलीफ नहीं पहुंचाई है। आपने चाहा कि चलो ये जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहे, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन को उनके तरफ से ज़्यादा बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये क्या फील कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में साइलेंस टूटे, ये प्यार एक्सप्रेस किया जाए एक दूसरे से, अपनी फीलिंग्स बताई जाए, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। और ये पर्सन चाहते भी हैं, वो अगर चुप है, वो साइलेंस जोन में है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं है, या वो रिश्ते में नहीं आना चाहते हैं, या वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा ये इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। माइंड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। देखो, माइंड में 7 ऑफ पेंटिकल्स है, माइंड में बहुत सारी बातें चलती है, बहुत सारी चीज़ें चलती है, बहुत कुछ चलता है, क्योंकि पास्ट में जिस तरह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, एक नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा है कि बात करके बस एकदम से सॉर्ट आउट कर दो। बहुत सारी चीज़ें हैं, माइंड में बहुत सारी बातें इनकी चल रही है, और जिस वजह से ये स्टक है, क्योंकि ब्लैंक एनर्जी है, दिमाग में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि सही एक्शन क्या होगा, सही स्टेप क्या होगा, क्या सही निर्णय लेना चाहिए, रुक जाना चाहिए अभी, या आगे बढ़ के बात करना चाहिए, अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये अभी पॉज की एनर्जी में है, क्लियर नहीं है। ऐसा नहीं कि क्लियर इस बात को लेकर नहीं है कि उनको आपके साथ नहीं रहना है, या आपके पास नहीं आना है, या बात नहीं करनी है। क्लियर इस बात को लेकर नहीं है कि बात क्या करना है, कहना क्या है। चलो अब आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस भी लेते हैं। एक कार्ड आ चुका है, आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। तो ये आपकी तारीफ करते हैं आपके पीठ पीछे। आई एम टू शेम टू फेस यू। तो मैंने आपसे बोला ना कि ये शेम भी फील कर रहे हैं आपके सामने आने में, आपसे बात करने में। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। क्यों शेम फील कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि ये सवाल आप पूछो, क्यों मेरा दिल तोड़ा, मेरी क्या गलती थी। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। तो ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं या कर रही हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। तो ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मे बी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि करंटली आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हो। ये आपको कॉल करना चाहते थे, बट क्या कहना है इनको समझ में नहीं आया। मैंने यही कहा ना, ब्लैंक एनर्जी है। बात तो करना चाहते हैं लेकिन ब्लैंक है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बदला ले रहे हैं, आपको परेशान करके। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो इस पर्सन के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है, ये बताना चाह रहे हैं। आई मिस योर टच। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड। तो ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं आपका ब्यूटीफुल सा चेहरा हमेशा इनके माइंड में घूमता रहता है। ये आपके पिक्चर्स से ऑब्सेस्ड है। आई डे ड्रीम अबाउट यू। तो ये आपको लेकर सपने देख रहे हैं। ये ना साइलेंस की एनर्जी, सपने देख रहे हैं ये पर्सन। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। तो इन्होंने आपके कुछ फ़ोटोज़, तस्वीरों को सेव करके रखा है। सो ये है एनर्जी आपके पार्टनर की। आई होप सो कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। वीडियो को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा। सो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, ओम शांति।